अच्छा बच्चों, आज हमारा जो है ना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। इसके न्यूमेरिकल हमने करना है, सही है। जो डेरिवेशन हमने ड्राइव की थी उससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल भी थे इस चैप्टर के अंदर। तो बस अब हम इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट करके तो ये हमारा फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सही है। एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद फिर जो एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं वो सब देखेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.1 में कह रहा है एग्जाम्पल 2.1 बच्चों है पेज नंबर 28 के ऊपर, सही है। डाटा बनाएंगे हम। क्या कह रहा है ये बच्चों? ये कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। रेडियस मालूम करना है फोर्थ ऑर्बिटल का, यानी आर एन आपको सॉरी आर फोर ये फाइंड करना है। एन आपके पास 4 है, सही है ना, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। रेडियस का फार्मूला हमने क्या ट्राई किया था? आर एन इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर, ऐसे ही था ना, या एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ऐसे ही था ये फार्मूला, ठीक है ना। बस आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो आर फोर इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 4 का स्क्वायर। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करा दो आपस में। एट 8.5 कर देते हैं राउंड फिगर करके, 8.5 एंगस्ट्रॉम, ये आपका रेडियस हो जाएगा यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मसला नहीं है ना, सही है ना। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, मेरी आवाज पहुंच रही है उनको, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2.2 बच्चों है, कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले के शेल होता है, चैप्टर नंबर अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, पहले के शेल है फिर एल शेल है, यानी एन जो है यहाँ पर 2 है, ये मतलब है यहाँ पर, सही है। तो एग्जाम्पल हमारी बच्चों ये है 2.2 पेज नंबर 29, ठीक है। डाटा बनाएंगे हम। एन ये 2 दे रहा है एक के एल शेल के लिए। अच्छा, वैल्यू ऑफ के आपको बच्चों को दे रहा है 2.178 इंटू 10⁻⁻18 जॉल पर एटम, सही है ना। अच्छा, जो नई बुक है इसकी, यानी इसका जो नया वर्जन है बुक का, उसमें हो सकता है के की वैल्यू कुछ और दे रहा हो, तो बहरहाल वहां पर वो के की वैल्यू वही पुट होगी जो उसमें दे रहा है, सही है ना, ठीक हो गया। और क्या मालूम करना है? कैलकुलेट एनर्जी, एनर्जी मालूम करनी है, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे हम। तो आपकी बुक में जो के की वैल्यू है ना, बस वो पे के की वैल्यू पुट करना। एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था? माइनस के अपॉन एन स्क्वायर, ऐसे ही था, ठीक है ना, माइनस के अपॉन एन स्क्वायर। के आपके पास बच्चों क्या है? माइनस 2.178 10⁻⁻18 जूल पर एटम। के की वैल्यू जो है ना कैलकुलेटर के अंदर मौजूद होती है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में। एन आपका क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर, बस इसको कैलकुलेट कर लो। फाइव पॉइंट फोर 5.4 10⁻⁻19 जॉल पर एटम, ठीक है ना, ठीक हो गया। तो मसला ठीक है। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज एग्जाम्पल पे चलते हैं हम।
अच्छा, सेल्फ असेसमेंट है यहाँ पर ना, पेज नंबर 30 के ऊपर। हो सकता है नई बुक में ना हो, मेरे ख्याल से नहीं है नई बुक में। तो सेल्फ असेसमेंट है, बहरहाल नोट कर लेना बुक में जब मैं बुक दूंगा। सवाल क्योंकि एक टाइम नहीं है सवाल लिखने का, इस वजह से मैं सवाल लिख नहीं रहा हूँ। सही है ना, सवाल पढ़ रहा हूँ मैं। बाकी जिसको कॉपी करनी है वो इसकी कर लेना कॉपी इसमें से ना देखकर। कह रहा है यूजिंग बोहर मॉडल determine the energy in joule of a proton produced when an electron in hydrogen jump from orbit n is equal to 5 to n is equal to 2। यानी और जो इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, सही है ना, फोटोन ने जंप किया है, एनर्जी लेवल जो है वो 5 से लेकर 5 से जंप किया और एनर्जी लेवल 2 पर आया है वो। तो यानी वो एनर्जी डिफरेंस बेसिकली वो मालूम करना चाह रहा है। सही है ना, तो n1 यहां पर 2 है, n2 यहां पर 5 है। सही है, और बेसिकली वो एनर्जी डिफरेंस पूछ रहा है वो। k की वैल्यू हम यही ले लेंगे। सही है ना, 2.178 या 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम। ठीक है ना, 2.178 था तो मैंने इसको राउंड फिगर कर दिया है। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे हम। चेंज ऑफ एनर्जी का फार्मूला होता है k 1/n1 का स्क्वायर, यही ड्राइव किया था ना हमने। ठीक है ना, 1/n2 का स्क्वायर, ये हमने फार्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, तो मसला अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप। k कितना है 2.18 10 की पावर -18, n1 क्या है बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लो ओवरऑल। (4.6 10⁻⁻19) 4.6 10 की पावर -19 और यूनिट इसका यही होगा जूल पर एटम। आंसर हो गया। ठीक है, सही है ना, आसान न्यूमेरिकल है, कोई ऐसे टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है इसके अंदर। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पेपर में आते भी हैं। सही है ना, तो अच्छी बात है, आप न्यूमेरिकल पर फोकस कर लो थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 2.3, पेज नंबर 31 है। ठीक है, अब देखो डाटा बनाते हैं हम। कह रहा है कैलकुलेट द वेव नंबर, वेव नंबर मालूम करना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट। n1 2 है, n2 4 है। असल में जगह नहीं है तो मैंने एक ही रॉ के अंदर में डाटा बना रहा हूं। अच्छा, रेडबर्ग कांस्टेंट RH की वैल्यू वो आपको दे रहा है कितनी 1. मैंने क्या बताया था तरीका याद रखने का, 109678। ठीक है ना, 109678। आप 1 के बाद पॉइंट लगा दो और 10 की पावर 7 लिख दो। ठीक है ना, पर मीटर होता है ये, मीटर इनवर्स। ठीक हो गया। अब वेव नंबर का फार्मूला क्या था, जो चेंज इन एनर्जी का फार्मूला है उसमें k की वैल्यू हटाकर RH की वैल्यू रख दो, k को हटाकर RH रख दो, तो आपके पास वेव नंबर का फार्मूला बन जाएगा। ऐसा ही है ना, वेव नंबर
इज इक्वल टू आर एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आर एच क्या है 1.09678 10⁻⁷ मीटर इनवर्स है, और 1/n1 क्या था बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। ये आ रहा है 2.06 2.06 10⁻6 है, 10⁻6 आ रही है मीटर इनवर्स। ये वेव नंबर हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है, सही है। इसकी आगे तस्वीर खींचनी है, तस्वीर खींच लो ताकि मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ और आगे बढ़ जाऊंगा। फिर पूरी खींच लो तस्वीर। चलिए, अब है आपका सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 31। सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 31। क्या कह रहा है बच्चों ये? व्हाट इज द वेव नंबर? वेव नंबर मालूम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ अ फोटोन प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 लेवल टू n इज इक्वल टू 3 लेवल। n1 3 है, n2 5 है, रेडबर्ग कांस्टेंट आप ऐसे ही लिख लो 10 9 6 7 8 पॉइंट लगा यहाँ पर 10⁻7 कर दी, मीटर इनवर्स हो जाएगा। सही है ना? बस ये हो गया। अब आप फार्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पर। सोल्यूशन के अंदर जाएंगे। अब वेव नंबर का फार्मूला था आर एच इक्वल्स टू सॉरी आर एच इंटू 1/n1 का स्क्वायर अपॉन 1/-1/n2 का। ठीक है, ठीक है ना। n1 हमेशा छोटा होता है और n2 हमेशा बड़ा होता है, ये बात याद रखना। 7.8 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। ये वेव नंबर आ गए। सही हो गया? सही है। अब जो है इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज में देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या सवाल आया हुआ है। पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 1 है। सही है ना? कह रहा है कैलकुलेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम।
ऑफ थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है, n इज इक्वल टू 3 है। सोल्यूशन अप्लाई करेंगे। रेडियस का फॉर्मूला था आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कैलकुलेट कर लो इसको। फोर पॉइंट 4.8 कर दो इसको। 4.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया। नेक्स्ट में वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 49। ठीक है। अच्छा, कह रहा है फोटोन ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर दे रहा है फोटोन का 23 इंटू 10 की पावर 5 मीटर इनवर्स is emitted when electron undergoes a transition from higher energy orbit to n2। हायर एनर्जी ऑर्बिट से आया n2 की तरफ, यानी n1 जो है वो 2 है। ठीक है, और हायर एनर्जी लेवल बताए नहीं है। डिटरमिन द ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन फॉल, यानी हायर एनर्जी लेवल मालूम करना है, कहां से ये इलेक्ट्रॉन आया है, n2 मालूम करना है। रेडबर्ग कांस्टेंट ये हो जाएगा आपका 10, 9, 6, 7, 8, यहाँ पॉइंट लगाया, 10 की पावर 7 हो जाएगी मीटर इनवर्स। ठीक है, सही है ना। चलो अब वेव नंबर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। सही हो गया, सही है ना। अब हमें तो n2 मालूम करना है ना, तो फार्मूले को पहले हम अरेंज कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। n2 वाली टर्म को इधर लेकर आ जाओ और इस वाली टर्म को उधर ले जाओ, तो 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस v बार अपॉन आर एच। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें। 2 का स्क्वायर माइनस 23 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है ना, मीटर इनवर्स, और साथ में क्या है 10, 9, 6, 7, 8 इंटू 10 की पावर 7। ठीक हो गया, इसको आप कैलकुलेट कर लो। जीरो 0.04 आ रहा है। 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0.04। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.04। n2 मालूम करना है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रूट निकाल लो इसका 5। तो हायर एनर्जी लेवल जो था वो 5 था। ठीक है ना, फिफ्थ ऑर्बिट से नीचे आया था, कहां पर, सेकंड ऑर्बिट पर आया था। ठीक है, तो ये तो वो सवाल थे जो हमारी डेरिवेशन के हवाले से थे। ठीक है ना, इसको कॉपी कर लो ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। इसकी तस्वीर खींच लो।
अच्छा, एक सवाल पूछता है वो, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ठीक है ना? मैं एक एक करके बताता हूं इसमें ना। n+l रूल पहले आप रिकॉल कर लो। n+l रूल या वाइस वर्सा रूल क्या कहता है कि ऑर्बिटल को जो आप अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से आप उसको अरेंज करते हैं। ठीक है ना? ऑर्बिटल्स को ये कहता है n+l रूल, यानी जिसकी एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, एनर्जी जिसकी सबसे जिस ऑर्बिटल की कम होगी उसको सबसे पहले, और जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसको आखिर में। और अगर किसी एक से ज्यादा ऑर्बिटल का जो n+l वैल्यू हो, किसी भी एक से ज्यादा ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम आ जाती है, तो उस सूरत में हम ये देखेंगे कि n किसका कब सबसे कम है, तो फिर हम जो है उसको पहले लिखेंगे। ये हमारा, ठीक है ना, क्लास में डिस्कस हुआ था, फिर मैंने इसकी मिसाल भी दी थी। तो वही चीज वो करना है यहाँ पर, जो मैंने मिसाल दी ना, एग्जाम्पल जो दी थी समझाते वक्त, तो वही चीज यहाँ पर करनी है, अरेंज करनी है हमें। ठीक है? मिसाल के तौर पर सवाल आपके पास है मैं थोड़ा गैप दे के लिख रहा हूँ, मैं सही है, मैं हाथ के हाथ ही कर दूंगा। ठीक है? अब ये बात याद रखना कि मिसाल की मैंने दी थी कि जैसे कि मिस 5d है ना, 5d एक ऑर्बिटल है, ये n जो है 5 जो है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये d जो है वो l को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब l के लिए जो है ना, l s के लिए 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, और f के लिए 3 है। ठीक है ना? ये चीज याद रखना। अब देखो, अगर हम बात करते हैं n वैल्यू की, n इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है। l वैल्यू अगर निकालें तो इसकी 0 है, इसकी भी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 0, इसकी 1 है। तो n+l वैल्यू इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 5, इसकी 3, और इसकी 3। ठीक है ना? तो अब हम अरेंज कैसे करेंगे? अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले जो सबसे छोटा कम ऑर्बिटल है, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सबसे कम है 1, तो हम 1s को लिखेंगे। फिर आपका 2s है, फिर आपका 3, 2 है, टाई हो गया 3 के दरमियान, तो 3s और 2p का जो n+l वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि n इनमें से किसका छोटा है, तो लाजमी से बात है वो 2p का छोटा है, तो 2p को लिखेंगे, फिर 3s को लिखेंगे, फिर आखिर में 4p को लिखेंगे। ये आपका अरेंज हो गया। ठीक है? इस तरह से अरेंज करना है, मैंने क्लास में ये बताया था पिछली दफा। इसी तरह से अगर हम रीडिंग रीडी 5s 4p, ठीक है ना, और 1s 2p। ठीक है? अब
इसका n जो है वो 3 है, इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 1 है, इसका 2 है। सही हो गया। l वैल्यू इसकी जो है l p के लिए 2 है, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1। n प्लस l वैल्यू कितनी हो गई? 3 + 2 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है, ये 1 और ये 3। सही है ना। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ऑर्बिटल को हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास 1s, सबसे कम इसी की है, ठीक हो गया। फिर आपके पास आ जाएगा 2p, ठीक है। फिर आपका ये 5 वाले में टाई हो गया है, 3 5 है। तो अब हम ये देखेंगे सबसे कम n किसका है, फिर उससे बड़ा किसका है, फिर उससे बड़ा किसका है। तो लाजमी सी बात है 3d का n सबसे छोटा है, तो पहले 3d आ जाएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5s आ जाएगा, 5s। ये आपका अरेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है। इसी तरीके से अगर हम सवाल लेते हैं ठीक है, ये आपके पास एक सवाल है। अब इसकी हम n और l वैल्यू देख लेते हैं, फिर n प्लस l देखते हैं। इसका n 2, ये 1, ये 3, ये 4, ये 5, ये 2 और ये 3। l वैल्यू इसकी क्या है? 0 0 1 2 3 1 2। n प्लस l वैल्यू ये 2, ये 1, ये 4, ये 6, ये 7 नहीं 8, 5 3 8 होता है, 8, ये 3, ये 5, ठीक है ना। बस इसको अरेंज कर दो। सबसे कम ये है 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4d, फिर 5f। ये इस तरह से करना है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी n प्लस l रूल के तहत अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। अब देखो सेल्फ असेसमेंट में जो है ना कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी इन द फॉलोइंग पेयर। आइडेंटिफाई करना है हायर एनर्जी किसकी है, हायर एनर्जी किसकी है। सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 44 में, ठीक है ना। पहला आपको दे रहा है 4s and 3d, 4s और 3d, ठीक है ना। इसकी n वैल्यू क्या है? 4 है, इसकी 3 है। इसकी l वैल्यू क्या है? 0 है, इसकी 2 है। n प्लस l ये 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया। तो हाई एनर्जी ऑर्बिटल जो है देयरफॉर हायर एनर्जी ऑर्बिटल वो क्या है आपका? 3d है, सही है ना। ये करना है। दूसरा क्या है? 5p 6s, सॉरी 4f 6p। दूसरा है आपके पास 4f और 6p।
ठीक है ना। N आपके पास 4, यहाँ 6, L आपके पास 3 और यहाँ 1, तो N प्लस L ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 3 7 और ये भी 7, ठीक है ना। अगर हम इसको यहाँ पर अरेंज करें तो अरेंजमेंट तो इसकी यही रहेगी ना, 4s और 3d, तो आखिर वाला आपका हाइयर है। इसको अगर हम अरेंज कर दें तो ये 4f और 6p ही रहेगा, तो आपका फिर हायर एनर्जी जो है वो सिक्स पी होगा, ठीक है ना। ठीक हो गया, इसी तरह से अगला भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सही है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, इसको नोट करना है, नोट कर लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल करने के तरीकों के कहते हैं जो मैंने आप लोगों को क्लास में लेक्चर में बताया था, ठीक है ना। सबसे पहले देखो करते क्या है, आप पहले 1 से लेकर 7 तक पहली रॉ के अंदर आप काउंटिंग कर लो। फिर दूसरे के अंदर आप 1 और 7 के छोड़कर 2 से लेकर 6 तक लिख लो। फिर तीसरे के अंदर 2 और 6 को रिमूव करके 3 4 5 लिख लो, और चौथे में F लिख लो, ठीक है। अब क्या करो कि पहले के साथ S लगा दो, पहली कॉलम के साथ S लगा दो, दूसरी कॉलम के साथ P लगा दो, तीसरी कॉलम के साथ D लगा दो, और चौथी कॉलम में जो 4 है उसके साथ F लिख दो। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो टॉप से बॉटम करते हैं, ठीक है ना, टॉप से बॉटम इस तरीके से, ठीक है। ठीक है ना, इस तरीके से हम करते हैं टॉप से बॉटम, ये चलता है इस तरीके से, ठीक है ना। ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है ना। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, एग्जाम्पल 2.4 के अंदर। एग्जाम्पल 2.4 है, पेज नंबर 44 है, ठीक है ना। S जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी करेंगे, ठीक है ना। सॉरी 24 लिख दिया, 16 होता है, सल्फर है ना।
ठीक है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले, अच्छा, जो एक और बात यहां पर मैं बता दूं कि एक्स एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो डी ऑर्बिटल है ना, ये डी ऑर्बिटल हाफ में भी अपने आप को बैलेंस कर लेता है, ठीक है ना, स्टेबल कर लेता है अपने आप को हाफ में, हाफ फील्ड पर भी, और फुल पर तो जाहिर स्टेबल होगा ही, ठीक है ना। तो जब ये देखता है ना कि ये हाफ इसका होने वाला है, यानी अगर इसके ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए पीछे से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल करेगा। इसी तरह से अगर ये देखता है कि मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो फुल पर तो ये 10 पर स्टेबल हो जाता है ना, तो ये पीछे से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले 1s, s पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s, s पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। फिर 2p है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। कितने हो गए? 4 2 6 10, सही है ना, 2 2 4 और 4 6 10। उसके बाद 3s, 2 12 हो गए, 4 बाकी हैं। फिर 3p, 4 बाकी हैं, 4 हो गया ये, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी सल्फर की हो गई। इसी तरीके से सोडियम आयन है, सोडियम का होता है Z इक्वल टू L एटॉमिक नंबर। अब ये आयन है +1, तो इसका मतलब ये कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसके पास 11 नहीं बल्कि 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब करेंगे तो याद रखना कि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6 है, 10 हो गए बस, ठीक है ना। तो यही पे रोक देंगे हम, क्यों? क्योंकि सोडियम आयन है ये। समझ में आ रही है बच्चों सबको? ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन आयन है ये, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है ना। अब ये क्लोरीन आयन है माइनस, इसका मतलब ये कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन मजीद लिया हुआ है अपने आप, ठीक है ना, किसी से लिया है। तो अब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि 18 इलेक्ट्रॉन है, एक बढ़ जाएगा इसके अंदर। तो अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 10 तो यही तक हो जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है ना, 2p6, फिर 3s2, कितने हो गए? 12 हो गए। फिर 3p6, कितने हो गए ये? 18, 18 हो गए। 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18 हो गए। ये हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात आ रही है समझ में? ये सिंपल है, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास है एग्जाम्पल के सवालात के अंदर आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 18 तक तो यही आ जाएगा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
ये 18 हो गए। फिर 4s2 20 हो गए। दोबारा काउंट करो, 2 2 4 4 6 10, 2 2 4 4 6 10, 20 हो गए ये। अब 6 बाकी हैं, यहां पर खड़े हुए हैं 4s पर। अब आ जाएगा 3d, 6 बचे हुए ना 6। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशन आयरन की। फिर है ब्रोमीन आयन, एटॉमिक नंबर इसका 35। ठीक है, अब ये आयन है माइनस एनाइन है ना तो इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, 35 नहीं बल्कि 36 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो अब हम 36 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी करेंगे। तो ये आपका 26 तो यही था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, ये 10 हो जाएगा, बल्कि 3d 10 हो गया, ये सही है ना। 2 2 4 डी में जो है ना मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। तो यहाँ तो 6 था, वो तो 6 इसलिए था कि इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास 6 बचे थे। यहाँ पर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ना। 10 ये हो गए, 10 ये हो गए 20, और 10 ये हो गए 30। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 6 इलेक्ट्रॉन 3d। फिर 4p है, 4p6, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 3d था ना, 3d हम यहाँ पर खड़े हुए थे यहाँ पर। फिर आप आएंगे 4p के ऊपर, तो 4p मैक्सिमम p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने फिल कर दिया। 6 बचे हुए थे, 6 हमने फिल कर दिए। ठीक है, ब्रोमीन के अंदर 35 इलेक्ट्रॉन 35 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है ना वो, लेकिन ब्रोमीन आयन है, ये ब्रोमीन नहीं है, आयन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है किसी से, तो ये 36 हो गया। इसी तरह से कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन +2, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अब ये +2 है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हुए किसी को, तो इट मीन्स कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18। सही है, तो 18 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो 18 किसका था, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 थी, सही है ना। तो यही एज इट इज आ जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जो हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आकर जो है ना आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो आप उससे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है ना, चलो यहीं तक ही रखते हैं।